हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का टारगेट बैच। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी कैसे करना है। जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि आप नए चीज़ों को मत पढ़िए। ठीक है, जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि आपके पास नए टॉपिक पढ़ने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जो बिहार दरोगा है उसका दिसंबर माह में एग्जाम होने वाला है। तो आप बिल्कुल नए चीज़ों को मत पढ़िए, जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन करिए। दूसरी बात कि आपको टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। आप चाहते हैं तो सप्ताह में एक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हो गया। तीसरी बात यह है कि बिहार दरोगा का जितना भी प्रीवियस ईयर है उसे 1 से 2 बार जरूर देख ले। इससे आपको एग्जाम में काफी मतलब कि प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है मरुस्थल। दोस्तों हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए पहले समझते हैं कि मरुस्थल है क्या। देखिए, मरुस्थल उसको बोलते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जो शुष्क हो या अर्ध शुष्क हो। पृथ्वी का वैसा भाग जो शुष्क हो या अर्ध शुष्क हो उसको क्या बोलते हैं, तो मरुस्थल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसे क्षेत्र जहां पे औसतन वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ध्यान रखिएगा कि जहां पे वर्षा औसतन 20 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मरुस्थल है, उसका विस्तार क्या है। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो मुख्य जो मरुस्थल है उसका देखेंगे कि विशेषता क्या है। तो आज हम लोग केवल जानेंगे बस कि कौन कौन सा मरुस्थल है और उसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसके बाद हम पहले समझ लेते हैं कि मरुस्थल तो समझ चुके। तो मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। आइए देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है इसका विस्तार कहां से होता है, तो इसका जो विस्तार होता है वो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के 15 डिग्री उत्तरी अंशांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अंशांश के बीच होता है। ध्यान रखिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है इसका विस्तार होता है भूमध्य रेखा से 15 डिग्री उत्तरी अंशांश और 30 डिग्री उत्तरी अंशांश के बीच तथा 15 डिग्री दक्षिणी अंशांश तथा 30 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अंशांश के बीच ये मरुस्थल स्थित होता है। कौन, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। इसके बाद देखिए कि जो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है इसका जो विस्तार होता है भूमध्य रेखा की 30 डिग्री उत्तरी अंशांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अंशांश के बीच होता है। ठीक है, इसके बाद रखिएगा इसका जो दक्षिणी विस्तार होता है वो होता है 30 डिग्री दक्षिणी अंशांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अंशांश के बीच ये स्थित होता है। कौन सा, तो शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। एक होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा मरुस्थल है और इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे है कि दस्त ए लूट। ठीक है, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये इसका विस्तार कहाँ पे है, इसका जो विस्तार है ईरान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका विस्तार कहाँ पे है, तो ईरान में है। एक सेकेंड थोड़ा सा ले लेते हैं हमारे पास। देखिए, जो दस्त ए लूट है और दस्त ए कबीर है इसका विस्तार कहां पे है, तो ईरान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रब ए खाली। ठीक है, कौन सा है, रब ए खाली और हमद। ये जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि रब ए खाली और हमद ये जो मरुस्थल है इसका विस्तार कहां पे है, तो सऊदी अरब में विस्तार है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे खारान। ठीक है, कौन सा है मरुस्थल, तो खरान मरुस्थल और थार मरुस्थल। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं खरान मरुस्थल ये मुख्य रूप से कहाँ है, तो पाकिस्तान यानी पाक में है। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि खरान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो पाक में स्थित है। इसके बाद देख रहे हैं
थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल भी कहाँ पे है? तो भारत और पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूछा जाएगा कि जो खारान मरुस्थल है वो किस देश में है? पाक में। और जो देख रहे हैं थार मरुस्थल, इसका विस्तार कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है? तो वो भारत से लेकर पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। इसके बाद है अरब मरुस्थल। कौन सा है? अरब मरुस्थल। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? अरब प्रायद्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि अरब मरुस्थल कहाँ पे है? तो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। अब ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं अरब प्रायद्वीप, पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। यहीं पे कौन सा मरुस्थल है? अरब मरुस्थल। इसके बाद देख रहे हैं कि गोबी, ठीक है, गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये है मंगोलिया और चीन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया और चीन में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लोप और तकला मकान, ठीक है, कौन सा है? लोप और तकला मकान किस देश में मरुस्थल है? तो चाइना में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सहारा मरुस्थल। जो सहारा मरुस्थल है ये किस देश में है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद देख रहे हैं कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना में स्थित है। जो दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, उसी बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल, जो कहाँ पे है? तो बोत्सवाना में। इसके बाद है देखिए यहाँ पे है नूबियन मरुस्थल। तो जो नूबियन मरुस्थल है ये कहाँ पे है? तो चाड में। ये अफ्रीकी देश है, ठीक है, वहीं पे स्थित है कौन सा? नूबियन मरुस्थल। इसके बाद है जुराब मरुस्थल। तो जो जुराब मरुस्थल है ये कहाँ पे है? ये है सूडान और इरिट्रिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि जुराब मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे है? तो सूडान और इरिट्रिया में। चलिए हम इसे एक बार रिकवर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दस्त ए लूट, ध्यान रखिएगा, दो है ईरान में, दस्त ए लूट या दस्त ए कबीर, दो है, ध्यान रखिएगा कि दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पे है? तो ईरान देश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है रब ए खाली, ठीक है, रब ए खाली और हमद मरुस्थल किस देश में है? तो सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है खरान मरुस्थल। ये खरान मरुस्थल है किस देश में है? तो पाक यानी पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद देख रहे हैं कि जो थार है, इस थार का विस्तार कहाँ पे है? तो भारत और पाक दोनों में है। लेकिन जो देख रहे हैं खरान मरुस्थल, ये मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में ही है। इसके बाद देख रहे हैं अरब मरुस्थल। तो जो अरब मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीप में। इसके बाद है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे है? मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, लोप, ये सर्वाधिक पूछा जाता है तकला मकान। तो जो तकला मकान है मरुस्थल ये किस देश में है? चीन। और कौन सा है? लोप, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सहारा मरुस्थल। जो सहारा मरुस्थल है ये किस देश में है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत ये जो देख रहे हैं प्रश्न, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आएगा ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो बोत्सवाना में है। कहाँ पे? तो बोत्सवाना में। इसके बाद है नूबियन मरुस्थल। तो नूबियन मरुस्थल कहाँ पे है? तो चाड। चाड किस महाद्वीप का देश है? तो ये अफ्रीकी महादेश का। इसके बाद है जुराब मरुस्थल। ये जुराब मरुस्थल कहाँ पे है? तो सूडान और इरिट्रिया में इसका विस्तार है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं थॉम्पसन पठार। ध्यान रखिएगा कि ये पठार नहीं है बल्कि क्या है? तो मरुस्थल है। तो जो देख रहे हैं थॉम्पसन, कौन सा मरुस्थल है? तो थॉम्पसन पठार ये कहाँ पे स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि थॉम्पसन पठार जो है ये एक मरुस्थल है जो किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। इसके बाद है सोनोरन। कौन सा है? तो सोनोरन और रेड डेजर्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनोरन और रेड डेजर्ट और मोजावे
ये किस देश का मरुस्थल है? तो यूएसए का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि सोनोरन, रेड डेजर्ट और मोजावे किस देश में है? तो यूएसए में है। ठीक है, इसके बाद आपका है पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है ये किस देश में है? तो ये है अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? तो साउथ अफ्रीका का। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। इसके बाद है सेचुरा मरुस्थल। देख रहे हैं, जो सेचुरा मरुस्थल है ये कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका का ही एक देश है जिसका नाम है पेरू। ठीक है, कौन सा देश है? पेरू। तो सेचुरा मरुस्थल किस देश में है? पेरू में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अट्टाकामा मरुस्थल। कौन सा है? तो अट्टाकामा मरुस्थल। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो चिली और पेरू दोनों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के देश चिली और पेरू में इसका विस्तार है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं ग्रेट विक्टोरिया। ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन और सिम्पसन, ये सभी मरुस्थल कहाँ पे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए याद करते हैं कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद है क्या कि जो गिब्सन है और सिम्पसन है, तो गिब्सन और सिम्पसन ये भी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन ये चारों जो मरुस्थल है ये कहाँ पे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए यहाँ पे ग्रेट बेसिन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये है ग्रेट विक्टोरिया जो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं ग्रेट बेसिन ये किस देश में है? तो यूएसए में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जान के लिखे हैं इसको नीचे यहाँ पे। तो जो ग्रेट बेसिन है ये किस देश में है? तो यूएसए देश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसे लगा।